मैं जब कह रहा हूँ कहीं गम, कहीं खुशी, बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे। कुछ मेरे युवा मित्र पास तो हुए होंगे, लेकिन हो सकता है मार्क्स कम आए होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो विफल हो गए होंगे। जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए मेरा इतना ही सुझाव है कि आप उस मोड़ पर हैं, जहाँ से आप अपने कैरियर का रास्ता चुन रहे हैं। अब आपको तय करना है आगे का रास्ता कौन-सा होगा और वो भी किस प्रकार के आगामी शिक्षा का मार्ग आप चुनते हैं, उस पर निर्भर करेगा। आम तौर पर ज़्यादातर विद्यार्थियों को पता भी नहीं होता है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ जाना है, लक्ष्य क्या है। ज़्यादातर अपने सराउंडिंग्स में जो बातें होती हैं, मित्रों में, परिवारों में, यार दोस्तों में, या अपने माँ-बाप की जो कामनाएँ रहती हैं, उसके आस-पास निर्णय होते हैं। अब जगत बहुत बड़ा हो चुका है। विषयों की भी सीमाएँ नहीं हैं, अवसरों की भी सीमाएँ नहीं हैं। आप ज़रा साहस के साथ आपकी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के हिसाब से रास्ता चुनिए। प्रचलित मार्गों पर ही जा कर के अपने को खींचते क्यों हो? कोशिश कीजिए और आप खुद को जानिए और जान कर के आपके भीतर जो उत्तम चीज़ें हैं, उसको सँवारने का अवसर मिले। ऐसी पढ़ाई के क्षेत्र क्यों न चुनें? लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ भी बनूँगा, जो कुछ भी सीखूँगा, मेरे देश के लिए उसमें काम आए ऐसा क्या होगा? बहुत सी जगह ऐसी हैं। आपको हैरानी होगी, विश्व में जितने म्यूज़ियम बनते हैं, उसकी तुलना में भारत में म्यूज़ियम बहुत कम बनते हैं। और कभी-कभी इस म्यूज़ियम के लिए योग्य व्यक्तियों को ढूँढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परंपरागत रूप से बहुत पॉपुलर क्षेत्र नहीं है। ख़ैर मैं कोई एक बात पर आपको खींचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि देश को उत्तम शिक्षकों की ज़रूरत है, तो उत्तम सैनिकों की भी ज़रूरत है। उत्तम वैज्ञानिकों की ज़रूरत है, तो उत्तम कलाकार और संगीतकारों की भी आवश्यकता है। खेलकूद कितना बड़ा क्षेत्र है और खिलाड़ियों के सिवाय भी खेलकूद जगत के लिए कितने उत्तम ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। यानी इतने सारे क्षेत्र हैं, इतनी विविधताओं से भरा हुआ विश्व है। हम ज़रूर प्रयास करें, साहस करें। आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपके सपने देश के सपनों से भी मेल-जोल वाले होने चाहिए। यह मौका है आपको अपनी राह चुनने का। जो विफल हुए हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में सफलता-विफलता स्वाभाविक है। जो विफलता को एक अवसर मानता है, वो सफलता का शिलान्यास भी करता है। जो विफलता से खुद को विफल बना देता है, वो कभी जीवन में सफल नहीं होता है। हम विफलता से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और कभी हम ये क्यों न मानें कि आज की आपकी विफलता आपको पहचानने का एक अवसर भी बन सकती है, आपकी शक्तियों को जानने का अवसर बन सकती है और हो सकता है कि आप अपनी शक्तियों को जान करके, अपनी ऊर्जा को जान करके एक नया रास्ता भी चुन लें। मुझे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद आती है। उन्होंने अपनी किताब माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटो एक्शन, उसमें अपने जीवन का एक प्रसंग लिखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पायलट बनने की इच्छा थी और बहुत सपना था मैं पायलट बनूं, लेकिन मैं जब पायलट बनने गया तो मैं फेल हो गया, मैं विफल हो गया, नापास हो गया। अब आप देखिए, उनका नापास होना, उनका विफल होना भी कितना बड़ा अवसर बन गया। वो देश के महान वैज्ञानिक बन गए, राष्ट्रपति बने और देश की आणविक शक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि विफलता के बोझ में दबना मत। विफलता भी एक अवसर होती है। विफलता को ऐसे मत जाने दीजिए। विफलता को भी पकड़ के रखिए, ढूंढिए। विफलता के बीच भी आशा का अवसर समाहित होता है। और मेरी खास आग्रहपूर्वक विनती है मेरे इन नौजवान दोस्तों को और खास करके उनके परिवारजनों को
कि बेटा अगर विफल हो गया तो माहौल ऐसा मत बनाइए कि वो ज़िंदगी में ही सारी आशाएँ खो दे। कभीकभी संतान की विफलता माँ-बाप के सपनों के साथ जुड़ जाती है और उसमें संकट पैदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विफलता को पचाने की ताकत भी तो ज़िंदगी जीने की ताकत देती है। मैं फिर एक बार सभी मेरे सफल युवा मित्रों को शुभकामनाएँ देता हूँ और विफल मित्रों को अवसर ढूँढने का मौका मिला है, इसलिए भी मैं इसे शुभकामनाएँ देता हूँ। आगे बढ़ने का, विश्वास जगाने का प्रयास कीजिए।